सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जो परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युग के बाद। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आएगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ योग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखान। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय हो गए। जो हाथ पर धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा? तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो।
आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन हैं, से धनवान हैं। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं हाथी के असवार को श्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथोचित। तीनों देवा कमल दल बसै, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है, उसकी बात नहीं। अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता, पति रूप वाले। बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है और चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो। रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की, इसी प्रसंग में कही है। गरीब सो कर्मे पतिव्रता सो आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता संतूल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में दीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, हुक्म अतुल न मेटे ही सो पतिव्रता पार। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए, आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हसद है, चंडी चोर चुड़ैल, जिससे क्या घर वास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल। के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वचनी चोर चुड़ैल, और ऐसी से क्या घरवास है, घर में बसे गुड़ैल भूतनी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है।
गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक। अपने पीव से रातिये, और सिला सब भी तो। अपने पति, अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रख, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है। अपने पति से पीव से रातिये, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से। और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब हमारा किसी काम के नहीं। ये देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार। आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक वाक्य बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा। गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाड़े हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों ध्यान। के जो पतिव्रता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। 24 घंटे 8 याम 24 घंटे उसके ऊपर नजर रहती है दाता की। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यो साई को संत। भक्तों के पीछे तेरे, भक्त वसल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ रहेगा। गरीब पतिव्रता पानी चली, पावड़े नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, आप देत उड़ाए। के पतिव्रता गरीबदास जी कहते हैं, जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है, पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते हैं वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गरीब पतिव्रता जमी पर, जो धर है पाँव। समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है, कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वह समर्थ जर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, काल कर्म होए मोक्ष। के पतिव्रता जब भूखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता, ऐसे भाव वाले बच्चे को आपने कहा कि काल कर्म हो मोक्ष। नुक्ते ऊपर ही जगह रे, कोटि कर्म जग जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े। साहिब बहुत रिसात है, पल में बैठे तो। के मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े।
साहिब बहुत रिसात है पल में बैठे तो। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही श्रवण सुनन बैन, रसना से बोल नहीं सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से, बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से न देखा किसी भी देव को, जैसे पति ऐसे संसारिक जीवन बता रहे हैं। और श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईष्ट देव की या किसी अन्य ईष्ट भगवान देव की। और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है। गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लागे, सो पिया की से जहाँ चढ़े जिसके मोटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूँ। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा इसमें होता हुआ। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके हैं, इनको सच्चा ज्ञानी। जैनी योग वियोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और संयमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहावे किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम पति कुछ भी काम नहीं आना, तेरा तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका के पुत्र हो जाओ, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुल्म गुलम योगेला, जैसे है तेली का बेला, घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुल्म गुलम योगेला, सर्प के बाल पड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे, और इनका सुनी आनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुल्म गुलम योगेला, जैसे हो तेली का बेला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाठ डंडा सा डाल के बैलों से घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटता था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वहीं घूम रहा है। जैनी गुलम गुलम यो गैला, जैसे है तेली का बैला।
घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहे दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, 500 इंद्री कस कस मारो। मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म हुए सुहाना। और के जैनी जन्म जुआ जो हारो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी नियमित साधना करते हो, 500 इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाके सकल घड़ावल वाजय। घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जातक से ती एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई। आप जैनियों को बता रहे हैं ये क्या करते हैं। जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते। इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो, एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और किसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश हो गया, अपना भक्ति छोड़ दी, तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सतभक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म मत जाति में जन्म लेगी वो आत्मा, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे प्रभाव, और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी दोनों ने पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले जन्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी हुई, और वह कसर बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर की में जाते हैं और वहाँ अपनी तपस्या करते हैं, तो स्तुति करते हैं। कहते हैं वहाँ फिर मंदिर में घंटियाँ अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते बिल्कुल, जीव कोई कर्ता मानते हैं। अब क्या बताते हैं, आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण तूरा, या तो कहिए माया। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदान। अगम दीप अमरापुर कोइए, अगम दीप अमरापुर कहिए। हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। साचा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ। साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो यो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं, अगम दीप अमरापुर कोई, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ। साचा सतगुरु वेल। बच्चों आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा ज्ञान प्राप्त है।
आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दृढ़ता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना, मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आप सदा सुखी रहो। सत्साई।